प्रकाश और अंजलि दोनों में बहुत ही गहरा प्यार था और दोनों की शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में अभी भी एक अधूरापन सा था, क्योंकि अभी तक उनको एक भी बच्चा नहीं हुआ था। फिर भी उन दोनों को पूरा विश्वास था कि इस साल उन्हें बच्चे की खुशी मिल जाएगी। लेकिन हर बार पता नहीं किस प्रॉब्लम से अंजलि के बच्चा नहीं लग पाता था, मगर फिर भी प्रकाश का प्यार अंजलि के लिए कभी भी कम नहीं हुआ। मगर अंजलि ये जानती थी कि कहीं ना कहीं प्रकाश मेरे प्यार की वजह से उसे बच्चे के ताने नहीं मारते, लेकिन बिना बच्चे के एक औरत की उसके ससुराल में कोई इज्जत नहीं होती। तभी एक दिन प्रकाश की माँ ने अंजलि को बच्चे न होने के ताने मार ही दिए और अपने बेटे से ये भी कहा कि इसे छोड़े, इसके कोई बच्चे नहीं होंगे, तू अब दूसरी शादी कर ले। इतने में ही प्रकाश बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में उसने अपनी माँ से ये कह दिया कि माँ, अंजलि से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अपने जीवन के आखिरी सांस तक मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी कुछ ही दिनों बाद प्रकाश घर वालों से परेशान होकर अपनी पत्नी को कहीं और दूसरी जगह किराए पर रहने ले जाता है और वो दोनों बड़ी ही खुशी के साथ रहने लगते हैं। अब समय यूं बीतता गया, लेकिन एक दिन जब प्रकाश ऑफिस से घर की तरफ आ रहा था तो उसने अंजलि को बाजार में किसी लड़के के साथ देखा। अंजलि और वो लड़का खूब हंसते हुए एक दूसरे के हाथ पर ताली मार रहे थे और प्रकाश को भी लग रहा था कि शायद अंजलि और वो लड़का एक दूसरे को काफ़ी समय से जानता हो। तो प्रकाश को थोड़ा सा शक तो हुआ, मगर वो ये सोचकर घर आ गया कि वो लड़का जो कोई भी होगा तो अंजलि घर आकर बता देगी। लेकिन ये क्या, अंजलि ने तो कुछ भी नहीं बताया। तो प्रकाश ने ही पूछ लिया कि अंजलि तुम कहाँ गई थी? तो अंजलि ने हंसते हुए कहा कि जानू मैं बाजार गई थी, कुछ सामान लाना था। अब प्रकाश को थोड़ा शक हो गया और उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि अंजलि ने उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन गुस्सा होने के बावजूद भी उसे कुछ भी नहीं कहा। अब उसके बाद प्रकाश ने अंजलि को उस लड़के के साथ अलग अलग कई जगहों पर देखा और एक दिन तो हद ही हो गई। वो लड़का अंजलि को घर तक छोड़ने आया था और अंजलि भी उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। तभी उस लड़के ने अंजलि को घर के बाहर छोड़ा और वो वहाँ से चला गया। अब प्रकाश का दिल बहुत ही ज़्यादा दुख रहा था, लेकिन अंजलि को वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसे खो देने के डर से कुछ भी नहीं बोला। एक दिन प्रकाश जब घर पर बैठा था कि तभी अंजलि का फ़ोन बजने लगा। अंजलि बाथरूम में थी, इसलिए प्रकाश ने फ़ोन को उठा लिया और फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि हेलो प्रकाश, अंजलि से कह देना कि मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ और मुझे तुम्हें भी अंजलि के बारे में बहुत ज़रूरी बात बतानी है। अब प्रकाश ये सोचने लगा कि उस लड़के को मेरा नाम कैसे पता लगा और वो मुझसे मिलने क्यों आ रहा है। कहीं अंजलि को उसके बीच कुछ चल तो नहीं रहा। ऐसे ही कई तरह के प्रकाश के दिमाग में ख्याल आ रहे थे। तभी प्रकाश को लगा कि शायद ये वही लड़का है जिसके साथ अंजलि अक्सर घूमती है और अंजलि कहीं मुझसे तलाक लेना तो नहीं चाहती। क्या पता वो लड़का इसी के बारे में बात करने आ रहा हो। ये सोचकर प्रकाश बहुत उदास हो गया और उसके दिमाग में बस अंजलि का प्यार ही घूम रहा था। अब वह बहुत ही ज़्यादा डर चुका था कि अंजलि उसे छोड़ न दे और वह आंखों में आंसू लिए वहीं घुटनों के बल बैठ गया। तभी अंजलि नहाकर बाथरूम से बाहर आ गई तो उसने प्रकाश को रोता देख उसके आंसू पहुँचे और पूछा कि क्या हुआ प्रकाश, तुम ठीक तो हो ना? तभी अचानक गुस्से में प्रकाश ने अंजलि को दूसरी तरफ धक्का दे दिया और उसके पैर थोड़े गीले होने की वजह से वो बड़ी ही जोर से गिर गई और अंजलि का सिर पास ही रखे टेबल पर बड़ी
ही जोर से टकरा गया और वो तुरंत बेहोश हो गई। अब प्रकाश ने कांपते हुए हाथों से अंजलि को अपनी गोद में उठाया तो उसने क्या देखा, अंजलि के सिर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। तभी प्रकाश बहुत रोने लगा। फिर वह घर के अंदर उसका खून रोकने के लिए पट्टी और दवाई ढूंढने लगा। तभी दवाई ढूंढते ढूंढते अंदर पलंग के पास उसी एक चिट्ठी मिली और उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि डियर प्रकाश, मैं तुम्हें कई दिनों से बताना चाहती थी लेकिन सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दूं कि मैं कुछ दिनों से अपना इलाज एक डॉक्टर से करवा रही हूं और वो डॉक्टर मेरा ब्रदर है और वो कुछ महीने ही पहले फॉरेन से आया था और प्रकाश उसी के इलाज की वजह से मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। इसलिए मैंने अपने उस भाई को घर पर खाना खाने के लिए बुलाया है। तुम उससे मिलकर बहुत खुश होगे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और प्रकाश दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे पर वही लड़का खड़ा था। उसने कहा कि प्रकाश, मैं अमित हूँ, अंजलि का भाई, तुम कैसे हो? तभी अंदर आते ही अमित की नज़र अंजलि पर पड़ती है। वो फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ अंजलि कोमा में चली जाती है और वो अपना बच्चा भी खो देते हैं। अब प्रकाश अपना सिर पकड़कर अंजलि के पैरों के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और रोते हुए वो उससे माफ़ी मांग रहा था। लेकिन अब क्या था, अंजलि तो अब कोमा में जा चुकी थी। तो दोस्तों, एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से प्रकाश और अंजलि दोनों का जीवन बिल्कुल खत्म सा हो गया। काश प्रकाश अंजलि पर बिना सोचे समझे ही शक ना किया होता, क्योंकि ये शक ही ऐसा शक है जो कि इंसान का पूरा जीवन ही बर्बाद कर देता है।